हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। एज यू नो कि कोविड-19 में सबको कितना स्ट्रेस हो रहा है और इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है। तो उसी को रिलीव करने के लिए आज मैं एक छोटा सा सेशन लेने जा रही हूँ, जिसको मैं आपको थ्योरी बेसिस पे और योगा से प्रैक्टिकल करके भी सिखाऊंगी और समझाऊंगी। तो पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है और ये कैसे आता है। सो डोंट टेक स्ट्रेस। अपने बेड पे रिलीफ होके बैठ जाइए, अपने घर में रिलैक्स होके बैठ जाइए एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एंड जस्ट वन थिंग, अगर आप इस चीज़ों को नोट करना चाहते हो तो अपने पेन और पेपर के साथ रेडी रहे। सो द फर्स्ट थिंग, तनाव। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली इमोशन एंड बिहेवियरल रिएक्शन होता है। मतलब कि जो हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं, फिजिकली रिएक्ट करते हैं, मेंटली, या जो हमारे बिहेवियर में रिएक्ट होता है वो रिएक्शन होता है। उसका रिएक्शन ही तनाव कहलाता है। और ये तनाव में हम जाते कैसे? ये तनाव की एक सिचुएशन होती है, उसकी डिमांड होती है जिसके अंदर हम धंसते चले जाते हैं। बेसिकली स्ट्रेस एक दलदल है, अगर हम उस पे पैर रखेंगे तो उसके अंदर खींचते चले जाएंगे। आज मैं स्ट्रेस को 4 पार्ट पे डिवाइड करके आपको समझाऊंगी कि स्ट्रेस 4 टाइप से आते कैसे और इसके क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट होता है थ्रेट। थ्रेट मीन्स डर। हमें किसी चीज का डर है, हमें किसी चीज के डर होने से हमें स्ट्रेस होता है। लाइक लूजिंग जॉब। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जॉब को लूज कर देंगे तो उससे भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। लॉस, हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, हमारी चीजों में लॉस हो रहा है, तो ये चीजें हमारे स्ट्रेस को लाते हैं। सेकेंड इज फ्रस्ट्रेशन, निराशा। हमें किसी चीज से फ्रस्ट्रेशन होती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम नेगेटिविटी चीज़ें अपनाते हैं, उस नेगेटिविटी को अपने पास लाते हैं, तो इससे भी हमारे स्ट्रेस को इंक्रीज हो जाता है। देन माई वॉइस इज नॉट क्लियर। लवना, आर यू लिसनिंग? प्लीज रेज योर हैंड इफ आई एम नॉट ऑडिबल। प्लीज कॉमेंट. My voice is breaking. All right. Should I speak too loud? Okay, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ. Stress are 4 types. First is threat, डर. जैसे कि हमें किसी चीज़ का डर होता है, हमारा लूजिंग जॉब, हमारा जो बिजनेस में लॉस होता है, वो हमारा स्ट्रेस का एक कारण होता है. सेकेंड इज फ्रस्ट्रेशन. हमें फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ से हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम नेगेटिव पीपल्स के कनेक्शन में आ रहे हैं. सो इट्स ओके नाउ, थैंक यू. थर्ड इज प्रेशर, दबाव. अगर हमें किसी चीज़ का दबाव है, लाइक प्रॉफिट का, हमें बहुत सारा प्रॉफिट लेना है तो हम प्रेशराइज हो रहे हैं. हमें सेल्स अचीव करना है, उसमें प्रेशराइज हो रहे हैं. हम मेंटेन नहीं करते रिलेशनशिप, उसमें प्रेशराइज हो रहे हैं. तो ये सारे प्रेशराइजेस भी हमारे स्ट्रेस को इंक्रीज करता है और वो हमारे पास लाता है. अब फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब डिफरेंसेस, विरोध करना, मेल ना खाना. कई बार होता है कि हमारी थिंकिंग उसकी थिंकिंग से मेल नहीं खा रही. नाउ डिफरेंसेस होते हैं हमारी सोच में, उसकी सोच में, हमारी चीज़ों में, हमारी एक्टिविटीज़ में. तो ये भी एक डिप्रेशन होता है, एक टाइप का डिप्रेशन होता है कि हम उससे मेल क्यों नहीं खा रहे, हमारी चीज़ें मिलती क्यों नहीं है. सो दीज वाज 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. नाउ आई विल अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कैसे हम पे इफेक्ट करता है. हमारा स्ट्रेस हम पे 3 तरह से इफेक्ट करता है. फर्स्ट इज फिजिकल इफेक्ट, सेकेंड इमोशन इफेक्ट एंड थर्ड इज हेल्थ इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट जो है वो हमारा फिजिकल इफेक्ट है. ये हमारे इफेक्ट है स्ट्रेस के. हमारे फिजिकल पे जब हमारा स्ट्रेस आता है तो हमारी फिजिकलनेस पे कैसे इफेक्ट डालता है. हेडेक,
जब हमारे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता जाता है तो हमें हेडेक सबसे पहले होता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है, लैक ऑफ ब्रीथ होती है, या लैक ऑफ स्लीप एंड लॉट्स ऑफ स्लीप, दोनों ही मैटर करता है। या तो हम बहुत कम सोने लग जाते हैं या तो हम बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं। बॉडी एक, हमारे बॉडी में पेन होता है, हमने कुछ ना किया हो फिर भी स्ट्रेस ले रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी में इतना सारा पेन होता है। नेक्स्ट इज इमोशनल इफेक्ट। हमारे इमोशनल पे ये सारा कैसे इफेक्ट डालता है, लाइक मूडी। कुछ पर्सन्स होते हैं जो स्ट्रेस लेके मूडी हो जाते हैं। मूडी मतलब उन्हें जो मन करता है वो वही करते हैं। नेक्स्ट इज मूड स्विंग्स। उनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे हो जाते हैं, कभी उन्हें सब चीज़ अच्छी लगती है कभी अचानक सब कुछ खराब लगने लगता है। शॉर्ट टेम्पर, वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, उनका भरोसा नहीं कब क्या हो जाए या कर जाए। नेक्स्ट इज लूज पेशेंस। वो अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, उन्हें मतलब बिल्कुल धीरज नहीं होता किसी भी काम के लिए, वो धैर्य नहीं रखते। एनर्जी वीक, वो अपनी एनर्जी को वीक कर देते हैं, इतना वीक कर देते हैं कि वो स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाते। मेमोरी लॉस, वो अपनी मेमोरी भी धीरे धीरे लॉस कर देते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हैं वो भी भूल जाते हैं। नाउ थर्ड इज हेल्थ इफेक्ट। हमारी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है स्ट्रेस। डिप्रेशन, इसका स्ट्रेस का फर्स्ट कारण ही डिप्रेशन है। हम धीरे धीरे ऐसे डिप्रेस मूड में चले जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता। हार्ट डिजीजेस, इसमें सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं। यू नो दैट कि हमारी बॉडी में हार्ट कितना वीक होता है, वो थोड़ा से भी स्ट्रेस लेने से वीक हो जाता है और हार्ट डिजीजेस हो जाती है। वेट प्रॉब्लम, इसमें वेट भी दो तरह से प्रॉब्लम करता है, या तो वेट बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। नेक्स्ट इज मेमोरी प्रॉब्लम्स, हमारी चीज़ें कहाँ रखी है कहाँ नहीं है, हम धीरे धीरे लोगों को भी भूलने लग जाते हैं। तो ये तो इफेक्ट थे स्ट्रेस के, जो मैंने फिजिकली इमोशनली एंड हेल्थ इफेक्ट्स बताए। अब हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। ऑलराइट, हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। डोंट टेक अ स्ट्रेस, बी रिलैक्स। हमने जो अभी स्ट्रेस के बारे में फील, वो हम अपने आप पे भी फील कर सकते हैं कि कहीं हमें स्ट्रेस तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इन चीज़ों को जानना है कि क्या ये सिम्टम्स हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर है तो इसको बाहर निकालिए, इसको अंदर मत रहने चाहिए, क्योंकि एक छोटा बीज पौधे से लेके पेड़ तक को जन्म दे सकता है। वैसे ही स्ट्रेस एक छोटे से लेके बहुत ऊपर तक चलता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन गड्ढे में जैसे दलदल मैंने बताया, दलदल में अंदर चले जाते हैं, तो डिप्रेशन भी एक ख्याली दुनिया होती है, एक ख्याली दुनिया जिसमें हम चलते जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता इस डिप्रेशन में हम सबसे दूर होते हुए जाते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट के मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी। उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो को जल्दी रिलीफ मिलेगा और आप जल्द ही बाकी दुनिया में नॉर्मल पीपल की तरह रहेंगे। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स है कि जो आप नहीं शेयर कर पा रहे, तो यू हैव टू टॉक विद समवन, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। आपको किसी ना किसी से वो बातें शेयर करनी चाहिए, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो या अनदर पर्सन। ओके, सेकेंड स्टेप इज सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपको एक सच की दुनिया जीनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम इस भागदौड़ की जिंदगी में एक ख्याली दुनिया बना लेते हैं। उस ख्याली दुनिया से ये होता है कि हम उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपना एक सेट करना चाहिए कि हम रियलिस्टिक क्या है, हमें रियल क्या है। ओके, थर्ड इज लर्न टू से नो। समटाइम्स क्या होता है कि हम ना कह ही नहीं पाते, किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कह पाते, हम सब चीज़ों को हाँ कह देते हैं और हम उसमें उलझते हुए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम ना नहीं कह पाते और हम कहीं और चले जाते हैं। सो यू हैव टू से नो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे नहीं होगी या इस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे,
So you have to say no. Oh, network, why? Sorry, I don't know. My network is very clear. If you are getting problem, please reboot your phone. Okay. Sorry. Step 4. The step 3 was learn say to no. हमें चीज़ों को ना कहना सीखना चाहिए. अगर हमसे नहीं हो रहा तो हमें उसे ना कहना चाहिए. Fourth step is change your attitude and look for positive. आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आना चाहिए. हर किसी इंसान के अंदर 2 एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. वो दोनों ही मेंटेन करके रखता है, लेकिन हमें अपने एटीट्यूड को थोड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए ताकि हम उस पॉजिटिव थिंग को ऑब्जर्व कर सकें और हमारी जितनी नेगेटिव है उसको फिनिश कर सकें. नाउ इसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ कि लाइफ इज 10% what happens to us and 90% how we react to in the situation particular situation. मतलब 10% होता है कि हम क्या हो रहा है, लेकिन 90% होता है कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, तो ये था स्टेप 4. नाउ बैक टू द स्टेप 5. सॉरी, कम टू द स्टेप 5. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यस, आपको अपना ख्याल खुद रखना है. आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? लाइक योर फूड. आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. यू नो दैट वेरी वेल. सो फूड, एक्सरसाइज. आजकल की दुनिया में इतना स्ट्रेस, इतना चीज़ें हो रही है कि आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल रहा. तो कुछ पल आपको एक्सरसाइज के लिए निकालना पड़ेगा. फूड के साथ एक्सरसाइज भी बैलेंस करना पड़ेगा. एज यू नो कि 30% हमारी बॉडी में एक्सरसाइज वर्क करता है एंड 70% फूड वर्क करता है. तो उन दोनों को आपको बैलेंस करना है. एंटरटेन, अपने आप को एंटरटेन करते रहिए या एंटरटेनमेंट के नए नए सोर्स ढूंढिए. सोशल होइए, मतलब लोगों से मिलिए, लोगों से जान पहचान करिए या लोगों से फोन पे बात करिए. नेक्स्ट इज 8 आवर ऑफ स्लीप. एक प्रॉपर स्लीप आपके डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. एवरी 8 आवर ऑफ स्लीप इन नेक्स्ट 24 आवर्स इज नेसेसरी. आपको 8 आवर्स की स्लीप लेना नेसेसरी है. अदरवाइज यू नो व्हाट विल हैपन. हॉबीज, आपकी कई सारी हॉबीज होगी. किसी की कुकिंग होती है, गार्डनिंग होती है, सिंगिंग होती है, एनी अदर. आपको अपनी हॉबीज को एंजॉय करना चाहिए और जो भी आपको लगता है कि जो अभी आपको लग रहा है कि आपकी हॉबी अच्छी है, उस हॉबी को अपनाइए. ऑलराइट. सेकेंड स्टेप 6 इज स्लो डाउन. स्लो डाउन मीन्स भागती हुई दुनिया है, इतनी तेज दुनिया कि आप भी उसके साथ भागना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होता है कि आप पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं. बट उसको थोड़ा स्लो करिए, रिदम में लाइए और स्लो डाउन होके धीरे 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 चलिए. As I forgot to note and how I can. Okay, मैं ये सारे ना पॉइंट्स आपको रिकॉल कर दूंगी, so you can note and you can also note in your phone. No need to notebook and pencil. Save the paper. All right. Step 7 is main step जिस पे आज हम बात कर रहे हैं. एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेस का. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो मेडिटेशन करते हैं, तो 99% आपको रिलीफ मिलता है. यस, वो भी इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए आपको एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन करना होगा. द लास्ट स्टेप वॉज स्टेप 8, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें पीछे छोड़ देंगे. जस्ट इमेजिन कि आपने किसी चीज़ों को हाँ बोल दिया है, इसको हाँ बोल दिया, उसको हाँ बोल दिया, लेकिन आपकी खुद की चीज़ें ही कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उन सबको कैसे मैनेज करेंगे? और यही सोर्स होता है स्ट्रेस का. सो ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. आप अपना टाइम टेबल सेट करिए, आपको किस टाइम पे किसको कितना टाइम देना है, अपनी स्टडी को कितना टाइम देना है, अपनी जॉब को, अपनी चीज़ों को, या एनी अदर थिंग्स. ऑलराइट. तो ये जो स्टेप्स है, एज आई सेड कि मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ. स्ट्रेस मैनेजमेंट के 8 स्टेप्स. ऑलराइट.
तो स्टेप 1, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। आपको अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे से शेयर करनी है। सेकेंड, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। थर्ड, लर्न टू से नो। फोर्थ, change your attitude, look positive. 5, take care of yourself. 6, slow down. 7, exercise, yoga and meditation. 8, organize yourself. Alright? Don't worry, ये लाइव मैं आपको इस फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगी। जब भी आपको टाइम मिलेगा ये लाइव आप दोबारा से देख सकते हो। ऑलराइट, सो आज हमने जो स्ट्रेस के बारे में बात किया, अब हम इसको रिलीव करने के लिए कुछ प्राणायाम करेंगे। सो sit in half lotus pose। अपने को राइट like this straight, sorry, back straight, eyes आपको मुद्रा बनानी है। थंब and index, 3 fingers straight and put on your back straight, eyes। से 10 मिनट आपको इस अवस्था में बैठ के चक्र पे अपने थर्ड आई सेंटर जिसे कहते हैं, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे सिर्फ इस पे मिनट्स नहीं हो रहा है, ब्रीथ पे फोकस करना है। कैसे इनहेल एंड एक्सहेल होल्ड और फोकस करना है। यह आपको रिलैक्स करेगा, आपके स्ट्रेस को डाउन करेगा। इसके बाद आप ओम चैंट कर सकते हैं। ओम चैंट करने के लिए आपको 2 लंबी गहरी सांसें लेनी है। वन मोर, अ, ओ और म की ध्वनि को एक साथ बोलना है, लाइक दिस। Again, शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत करना है मन को, बिल्कुल रिलैक्स रखना है, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना। एज पर कोविड-19 रूल्स हम अपने हैंड्स को रब नहीं कर सकते, तो इसलिए धीरे से अपनी आंखों को कोमलता से खोलना है। ऑलराइट, तो ये ओम चैंट था, ओम का उच्चारण, जिसके उच्चारण से हमारा मन, हमारा तन शांत हो जाता है। ये हमारी बॉडी को, हमारी आत्मा को शांति देती है। सो इसके बाद हम कुछ आसन ऐसे हैं जो हम अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कर सकते हैं। तो मैं थोड़े इजी आसन बताऊंगी जो आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगा। फर्स्ट हम करेंगे जानु शीर्ष आसन। उसके लिए आपको दोनों लेग्स पहले सीधे कर लें। अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट नी के साइड में ऐसे रखना है। ऑलराइट, अपने राइट लेग को स्ट्रेट रखना है और आगे फॉरवर्ड बेंड करना है। जानु शीर्षासन, जानु मीन्स जंगा, सिर मतलब आपका हेड, और आपको हेड लगाना है अपनी नी पे। सो हैंड्स को स्ट्रेच करना है और स्लोली डाउन करना है एंड होल्ड बैक। आपको ये आसन 10 से 20 सेकेंड तक होल्ड करना है, जितना आप होल्ड कर सकते हो एज पर योर कैपेसिटी।
नाउ लेग चेंज, वही सेम चीज रहेगी, इस बार लेफ्ट लेग आगे है और राइट लेग लेफ्ट नी के साइड में है। हैंड्स स्ट्रेच करके आपको आगे फॉरवर्ड होना है, एल्बो सो ये था जानु सिरासन। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों लेग सामने, हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे अगेन और आगे हेड लगाना है अपने नीज पर। ओके, जितना आप आगे फॉरवर्ड होते हैं उतना ही आपको रिलैक्स मिलता है। आपको ये आसन भी 10 से 20 सेकंड तक करना है एज पर योर कैपेसिटी। अगर ये दोनों आसन करते हैं तो आपका स्ट्रेस नीचे डाउन हो जाता है। सबको ग्रेविटी के बारे में तो पता ही है कि हमारी ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, तो ये भी आसन हमें नीचे खींचता है। अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो जो हमारी जमीन है, हमारी ग्रेविटी है, वो हमको नीचे की ओर खींचेगा और स्ट्रेस वहां से रिलीफ हो जाएगा। और वन पॉइंट ध्यान रखना कि कभी भी आप मैट पे, कभी भी आप फ्लोर पे नहीं करेंगे, ऑलवेज यू विल डू ऑन मैट, क्योंकि जो चुंबक की रेंज है वो हमें और ज्यादा नीचे खींचती है। लेकिन हमें अपने मैट पे करना है, क्योंकि हमें चुंबक से कनेक्ट नहीं होना है, हमें ग्रेविटी से कनेक्ट होना है। ऑलराइट, तो ये 2 आसन हो गए हैं। इसके अलावा हम बालासन कर सकते हैं। बालासन इज ऑल्सो फॉरवर्ड बैंड आसन। इसके लिए हमें वज्रासन में बैठना है। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड पोज। और स्लोली स्लोली अपने आपको फॉरवर्ड डाउन करना है लाइक दिस। हाथों को आप आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं। रिलैक्स करना है एंड स्लोली वापस। इसको भी हम 10 से 20 सेकंड तक कर सकते हैं। तो ये कुछ आसन थे, ये 3 आसन हुए। हम एक और आसन कर सकते हैं, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड, जिसके लिए हम दोनों पैरों में गैप रखेंगे, आगे फॉरवर्ड डाउन होंगे, दोनों हाथों को अपने पैरों पे रखना है एंड डाउन, मैक्सिमम डाउन, नी शुड बी स्ट्रेट। आप मिड में भी रख सकते हैं, साइड से भी रख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ बैक। ये कुछ 4 आसन जो कि हमने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए किए हैं। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने बेड पे कर सकते हैं, अपनी चेयर पे कर सकते हैं। तो ये आसन उनके लिए होता है जो ये प्राणायाम उनके लिए होता है जो ये आसन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राणायाम तो सब कर पाते हैं। प्राणायाम इज वेरी इजी। बेसिकली प्राणायाम, मैं थोड़ा मीनिंग इसका समझा देती हूँ। प्राण जो होता है हमारी श्वासों की आती जाती प्रक्रिया को कहते हैं, और इसी को जो जोड़ता है वो प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 74,000 हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं जिसकी शुद्धि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है, और इससे हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, और इससे हमारी नॉस्ट्रल, ऑब्वियसली अगर हम नॉस्ट्रल से कर रहे हैं तो नॉस्ट्रल भी क्लियर हो जाएगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम मुद्रा बनाएंगे जिसे नासिका मुद्रा कहते हैं। नासिका मीन्स नोज। नासिका मुद्रा के लिए चारों फिंगर्स को राइट हैंड, रिमेंबर राइट हैंड, ऑलवेज यूज राइट हैंड। चारों फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करना है और लास्ट की 2 फिंगर्स अप करनी है। फ्रंट की 2 फिंगर्स इंडेक्स और मिडल बैंड रहेगी, और हमें लास्ट फिंगर्स रिंग एंड लास्ट फिंगर ओपन करनी है, और अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रल पे रखना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल होगा, फिर हम अपनी रिंग फिंगर टच करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल, फिर इनहेल, ऑपोजिट साइड एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। अगर आपको रिलैक्स होना है, टेंशन नहीं लेना, यू कैन क्लोज योर आईज, इनहेल, ऑपोजिट साइड एक्सहेल, इनहेल,
ऑपोजिट साइड एक्सेल। इसमें ध्यान रखना है कि आपकी श्वासों की आवाज कम से कम आए और आपका ध्यान सारा आपकी श्वासों में रहे। इसको आपको 20 से 30 बार करना है। ये हमारी ब्रीथ को, हमारी नाड़ियों को जल्द से जल्द शुद्ध करता है और बहुत तेजी से करता है, इसलिए इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद हम कपालभाति का कर सकते हैं। कपालभाति, ध्यान रखना, कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, यह एक शुद्धि क्रिया में आता है, जो कि हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारे ब्रेथ की शुद्धि होती है। तो कपालभाति के लिए बैक शुड बी स्ट्रेट। अगर हम बैक स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी में एक पेन हो सकता है। कपालभाति में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि एक ही बार इनहेल होगा और कंटिन्यू एक्सेल, और इसमें एक्सेल की साउंड ज्यादा आएगी। लाइक दिस यू कैन सी, इनहेल, रेडी, लास्ट ब्रेथ आपको लॉन्ग करनी है। सो ये था कपालभाति, जिसमें आपको एक बार इनहेल करना है और कंटिन्यू एक्सेल। आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक एक्सेल कर सकते हैं। ऑलराइट। सो जो मैंने लास्ट नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया था, उसमें एक मुद्रा तो बता दी थी, नासिका मुद्रा। दूसरे हैंड को आप फ्री कर सकते हो या आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो, एज यू विश। सो द थर्ड इज उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे एक कंठ की साउंड होती है, ये आपके गले में बीचों बीच कंठ होता है, यहाँ से हमारी साउंड निकलती है, और इस साउंड को निकालने के बाद हम ब्रेथ को होल्ड कर कुंभक लगाते हैं। इनहेल के साथ वो साउंड खींचेंगे। ध्यान रखना, आपकी ब्रेथ की काम उज्जयी की ज्यादा आवाज आनी चाहिए, फिर साउंड खींच के होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स, लाइक दिस। इसको हम 5 टाइम्स करना है, 3 to 5 टाइम्स एज यू कैन। सो सेकेंड, ब्रेथ को होल्ड करने के बाद नॉस्ट्रल से ब्रेथ आउट, लास्ट टाइम। राइट, दिस वाज उज्जयी प्राणायाम। अब उज्जयी प्राणायाम करते टाइम ये हो सकता है कि आपके गले में खराश हो रही है, तो इसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उज्जयी प्राणायाम हमारे गले को भी साफ करता है, और जो स्ट्रेस से प्रॉब्लम होती है, हमारी सर्वाइकल प्रॉब्लम, उसको भी रिलीफ करता है। तो उज्जयी प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो यू कैन डू एट योर होम। एंड नाउ वी विल डू शीतली प्राणायाम। शीतली का नाम आप जैसे नाम से ही स्पष्ट है, शीत मतलब ठंडा। तो इससे हम अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेस इतना होता है कि हम गर्म होते जाते हैं, हमें इतना गुस्सा आता रहता है, तो उस गर्म को हम ठंडा करेंगे इस प्राणायाम से, और ये गर्मियों में बहुत यूजफुल होता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इसे ठंड में नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को और ठंडा कर देता है। सो शीतली प्राणायाम के लिए आपको अपनी टंग का यूज करना है। फर्स्ट स्टेप इज टंग को बाहर निकालना है। सेकंड, आप टंग को रोल करेंगे। थर्ड, आप उसी टंग को रोल करते हुए अपनी ब्रीथ को अंदर खींचना है, पुल करना है अपनी ब्रीथ को। फोर्थ, आपको अपनी ब्रीथ को यहाँ होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। एंड लास्ट, आपको इनहेल एक्सेल करना है अपनी नॉस्ट्रल से। नाउ डू टंग आउट,
Got my point? Let's do it again. Start. रिलैक्स. सो ये था शीतली प्राणायाम जो हमारे शरीर को ठंडा करता है, हमारी जितनी भी वायु होती है उसको अंदर ले जाके उसे ठंडा करता है और हमारे स्ट्रेस को भी, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ठंडा करता है. सो ये था हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे योगा एंड प्राणायाम. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट और anything you can say in comment box, please ask. Yes ma'am, that you told us on okay. Alright, so आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पूछा था कि कौन सी मुद्रा यूज करनी चाहिए. ये नाड़ी शोधन था जिसमें हमने नासिका मुद्रा यूज की थी. सॉरी, नासिका मुद्रा इज दैट. नासिका मुद्रा यूज की थी. तो दूसरे हैंड को हम फ्री या कोई सी भी मुद्रा में बना सकते हैं. अंत में बाई नाक से श्वास छोड़ना भी करते हैं. यस, हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था तो हम लेफ्ट पे ही एक्सहेल करेंगे, तभी हमारा बैलेंस बनेगा. हमारी दो नॉस्ट्रल्स है और दोनों नॉस्ट्रल को हमें बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से हम एंड करेंगे. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू हैव, और किसी को स्ट्रेस, जिसने स्टार्टिंग में टॉपिक मिस कर दिया था, स्ट्रेस का थ्योरी टॉपिक मिस कर दिया था, यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट इट. शायद मैं आज कई लोगों का स्ट्रेस रिलीव कर सकूं. आई होप, इसी होप से मैंने ये सेशन अटेंड किया है. एंड थैंक यू फॉर जसवीर शास्त्री सर जिन्होंने इस सेशन के लिए मुझे अप्रोच किया. इस सूर्य नमस्कार ऑल्सो गुड फॉर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स. यस, सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो गुड क्योंकि उसमें 2 फॉरवर्ड बैंड आसन्स आते हैं. जो भी मैंने बताया कि फॉरवर्ड बैंड आसन्स हमने जो किए थे वो स्ट्रेस के लिए अच्छा होता है. तो सूर्य नमस्कार में भी फॉरवर्ड बैंड आसन होता है. एक तो होता है उत्तान पादासन जिसमें हम आगे फॉरवर्ड होते हैं, और होता है एक पर्वत आसन जिसमें हम ऑल्सो फॉरवर्ड होते हैं. आई कैन शो यू लाइक दिस. सूर्य नमस्कार का जो स्टेप्स होता है, फर्स्ट, सेकेंड में बैक, थर्ड हमारा जो स्टेप्स होता है आगे फॉरवर्ड लाइक दिस, ये हमारा स्ट्रेस के लिए अच्छा है. जो हम उसके बाद पर्वत आसन करते हैं, ये भी हमारे स्ट्रेस के लिए अच्छा है. तो ये 2 आसन जो होते हैं वो सूर्य नमस्कार के पार्ट्स हैं एंड इट्स आल्सो गुड फॉर स्ट्रेस. और सूर्य नमस्कार इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है जो आजकल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. सो यू कैन डू दिस. या ऑलराइट, एनीथिंग अबाउट and should we close the session? So stress, you know, starting में मैंने बताया था, emotionally, physically, mentally and behaviorally reaction होता है कि हम इन situation में, इस situation की जो demand है उसमें कैसे react करते हैं. All good ma'am, very nice session. Thank you Bhavna ma'am. हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस. हमें अपने स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करना है. हमें जो मैंने इफ यू रिमेम्बर कि मैंने स्टेप 7 बताया, स्टेप 5 बताया था, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं. लाइक हमारे फूड से, हमें जो पसंद है या जो हमारे लिए अच्छा है वो फूड हम खाएं, एक्सरसाइज करें, हम खुद को एंटरटेन करें, लोगों से मिले जुले, फोन पे बात करें, सोशलाइज हो, या हम अपनी स्लीप को प्रॉपर ले, तो हम ऐसे अपनी स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, प्लीज सेंड अबाउट इट ऑन द व्हाट्सएप. या श्योर मैम, आई विल डू इट डेफिनेटली. हेडेक के लिए कौन सा पोस्चर और एक्सरसाइज बेनिफिशियल है? हेडेक के लिए आप ओम चैंट कर सकते हैं. ओम चैंट इज बेस्ट फॉर हेडेक. आपका हेडेक उस ओम चैंट के तुरंत बाद रिलैक्स हो जाएगा. और मेडिटेशन तो है ही. मेडिटेशन में आपको सिंपल करना है. इस पोजीशन में बैठ के आपको नासिका मुद्रा बनानी है. नासिका मुद्रा हमारे फोकस के लिए अच्छा होता है. और यहाँ आईब्रो सेंटर के बीच में, जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं, यहाँ पे आपको फोकस करना है 5 to 10 मिनट्स. प्राणायाम और एक्सरसाइज में पहले क्या करें?
आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं और प्राणायाम से एंड कर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। स्टार्ट आप ओम चैंट या प्रेयर से कर सकते हैं और एंड में आप प्राणायाम कर सकते हैं और मिड में एक्सरसाइज। द कमेंट्स मैम प्लीज सेंड अबाउट इट only. Yeah, sure ma'am, I will definitely send you personally, don't worry. All right, so we should finish the live. Say yes or no something. ऑलराइट, मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर देती हूँ। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। सो आज ही आप अपने पूरे डे को ऑर्गेनाइज करना कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं, प्लान करना। प्लानिंग से आपका डे बेटर हो सकता है। एक बार आप ट्राई करो, यू कैन डू बेटर। ऑलराइट, सो हियर वी आर क्लोजिंग। जसवीर सर प्लीज आप मुझे कमांड दे कि मैं इसको फिनिश कर लूं। थैंक यू राहुल सर। हाउ टू वी चेंज अवर नेगेटिव थॉट्स? यस, हमारे जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये जो डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है वो अगर हम उसको फेस करेंगे तब वो बाहर जाएंगे, अगर हम उसे फेस नहीं करेंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। जो भावना मैम ने पूछा नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पीपल, आई एम एडिंग द अनदर थिंग, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पीपल को हम कैसे चेंज करें? हम उसको फेस करेंगे। फर्स्ट थिंग, हम जब तक उसे फेस नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। कभी कभी क्या होता है, हम पॉजिटिव चीज़ें भी इग्नोर कर देते हैं। तो हमें फर्स्टली उसको देखना है और फिर हमें उसे देख के करना है कि हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। तो हम चेंज ऐसे कर सकते हैं कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करके कुछ चीज़ों को हम अपना के या कुछ चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व होके कर सकते हैं। जस्ट लाइक नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव, आई एम जस्ट सेटिंग अ एग्जांपल कि अगर नेगेटिव पीपल है हम उसे इग्नोर कैसे करना है। ऑलराइट, हम उसकी बात सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। जो बातें अच्छी लगती हैं उसको अंदर रखिए, बाकी आप उसको फेस करिए। फर्स्ट थिंग, ओके। Thank you, Anand sir. Okay, I enjoyed a lot, ma'am. Today I got to know very special things. Thank you, Rajneesh. Good. Okay, all right, ma'am. Thank you, Jasbir sir. यहाँ मैं अपने कार्यक्रम का समापन करने जा रही हूँ एंड आई होप कि आगे आप इन सब को अपने लाइफ में अपनाएंगे। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उन सबको अपनाएंगे और आपका स्ट्रेस डेफिनेटली दूर होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद। होप यू एंजॉय द सेशन।